मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को पानी से घोड़े को निकालते हुए देखते हैं और कुछ लोग एक आदमी को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। फिर हम हॉस्पिटल में एडमिट एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसके हाथ में फ्रैक्चर होता है और इस बच्ची का नाम अलेक्जेंड्रिया होता है। वह खिड़की से नर्स एवलिन को बोलती है कि मैंने आपके लिए एक लेटर लिखा है और जैसे ही अलेक्जेंड्रिया नर्स एवलिन की तरफ वो लेटर फेंकती है तो वह लेटर उड़कर कहीं और चला जाता है और अलेक्जेंड्रिया जब उस लेटर को ढूंढने नीचे जाती है तो वो उस लेटर को एक आदमी के हाथों में देखती है। वो उस लेटर उसके हाथों से छीनकर वहाँ से जाने लगती है। तब वो आदमी उसे रोकता है और उसे अपना नाम रोए बताता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तो अलेक्जेंड्रिया उसे बताती है कि मैं ऑरेंज के पेड़ से नीचे गिर गई थी। फिर रोए उसे बताता है कि अलेक्जेंडर एक बहुत वीर योद्धा का नाम था जो कि एक मैसेज ढूंढ रहा था। वो अपने सैनिकों से अलग हो गया था। रोए जैसा जैसा कहता जा रहा था वैसी वैसी तस्वीर अलेक्जेंड्रिया अपने दिमाग में बनाई जा रही थी और तभी अलेक्जेंड्रिया रोए से पूछती है कि वह कौन सा मैसेज ढूंढ रहा था। रोए उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर बैठोगी तुम्हें आगे की कहानी सुनाऊंगा। अलेक्जेंड्रिया उसके पास आकर उसे अपना बॉक्स दिखाती है। वह कहती है कि इस तस्वीर में यह मेरे कुछ इंडियन दोस्त हैं और ये मेरी फैमिली है। वो रोए को यह भी बताती है कि कुछ लोगों ने उसके घर को जला दिया। फिर अलेक्जेंड्रिया रोए से वही सवाल दोबारा पूछती है कि वो कौन सा मैसेज ढूंढ रहा था। रोए उसके दिमाग में बन रही कहानी को समझ जाता है और वो आगे की कहानी को उसे सुनाने लगता है। वो उससे कहता है कि उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था और उसने बचा पानी भी फेंक दिया था। अलेक्जेंड्रिया उससे पूछती है कि उसने पानी क्यों फेंक दिया था। वो सारे सोल्जर्स को थोड़ा थोड़ा पानी दे सकता था। जिसके बाद वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और रोय उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले दिन जब अलेक्जेंड्रिया वापस रोय के पास आती है तो वो कहानी शुरू करता है एक आइलैंड से जहाँ पर 5 लोग फंसे हुए थे। वो सबसे पहले ओटा बेंगा को इंट्रोड्यूस करता है और उसे बताता है कि ओडियस ने उसे और उसके भाई को बंदी बनाया हुआ था। वो और उसका भाई अपने साथियों के साथ खेतों में काम किया करते थे। एक दिन ओटा बेंगा का भाई मर जाता है और वो सारे खेत में आग लगा देता है और डिसाइड करता है कि ओडिसियस की मौत उसके हाथ होगी। फिर वो ऑरेंज पीकर को इंट्रोड्यूस करता है जो कि इंडियन होता है। वो उसे बताता है कि उसकी बीवी पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत होती है। वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती। ये बात ओडिसियस को पता चल जाती है और वो एक भिखारी बनकर पानी में उसकी बीवी की परछाई देख लेता है और उसे किडनैप कर लेता है। उसकी बीवी को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बिल्डिंग से कूदकर जान दे देती है। फिर ऑरेंज पिकर डिसाइड करता है कि आज के बाद वो किसी लड़की को नहीं देखेगा और अपनी पत्नी का बदला लेगा। फिर वो ल्यूइगी को इंट्रोड्यूस करता है जो कि एक बॉम्ब एक्सपर्ट था। ओडियस उसे लोगों से बात करने से बैन कर देता है। जो भी उसके साथ बात करेगा उसे मार दिया जाएगा। फिर वो चार्लिस को इंट्रोड्यूस करता है। रोय बताता है कि उसे हर एक लिविंग बीइंग से प्यार था और वो बटरफ्लाई से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसके पास एक वेलस नाम का बंदर था। एक दिन ओडियस उसे मरी हुई बटरफ्लाई भेजता है और चार्ल्स काफी गुस्सा होता है। फिर हम रेड बैंडिट से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसे तैरना नहीं आता था और चार्ल्स उसके लिए एक हाथी लाता है जिस पर सवार होकर वो उस आइलैंड से निकल जाते हैं और जैसे ही वो जमीन पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक पेड़ मिलता है जिसमें आग लग जाती है और उस पेड़ में एक आदमी निकलता है जिसका नाम मिस्टिक होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ओडियस का महल देखते हैं। वो सभी ओडियस के आदमियों को मारकर अंदर जाते हैं जहाँ पर रेड बैंडिट के भाई को लटका हुआ पाते हैं और वो अंदर ओडियस को ढूंढने के लिए भागते हैं। वो कहता है कि रेड बैंडिट अपने भाई को मारने के गम में अपना मास्क उतार देता है। कसम खाता है कि वो ऑफिस को भी मार देगा। तभी वो सभी को अपना चेहरा दिखाता है। असल में वो रोए ही होता है। फिर वो किसी जगह के लिए निकल जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और वो आदमी जो पेड़ से निकला था वो चार्लिस का मैप खाकर वहाँ से भागने लगता है और एक हरी भरी जगह पे जाकर शंख बजाने लगता है जिससे कुछ आदमी उसे उठा लेते हैं और अगले सीन में वह आगे लेटा होता है और उसके सामने वो लोग नाच रहे होते हैं। असल में जब उसने मैप खाया था तब उसके पेट में जहर बनना शुरू हो गया था। उसे बचाने के लिए वह लोग अपने देवता से प्रार्थना कर रहे थे। तभी उसके पूरे शरीर में मैप की तस्वीर बनना शुरू हो जाती है और वहीं से चार्लिस उन चीजों को अपनी किताब में नोट कर लेता है और वो सारे एक जगह पर पहुंचते हैं जहां ओडियस के लोग बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। तभी रोय उससे कहता है कि तुम्हें मेरी एक दवाई लानी होगी। वो उसे उस दवाई का नाम लिख कर भी देता है लेकिन लास्ट में वो 3 लिखे होने की वजह से 3 पाइल्स समझ लेती है। जब वो उस दवाई को रोय के लिए लेकर आती है तो रोय उस बॉटल में सिर्फ 3 पिल्स पाता है। वो उससे पूछता है तो अलेक्जेंड्रिया बताती
है कि बाकी सारी गोलियों को टॉयलेट में मैंने फ्लश कर दिया क्योंकि उसमें मॉर्फिन 3 लिखा हुआ था। और रॉय यहाँ पर काफी उदास होता है, लेकिन वो अलेक्जेंड्रिया को कुछ भी नहीं कहता और वो कहानी सुनाने लगता है। वो उन सभी बंदी लोगों को आजाद कर देते हैं और उन्हें उस गाड़ी से जिसे वो बंदी लोग खींच रहे थे उसमें से एक औरत मिलती है जिसे रेड बैंडिट अपना बना लेता है। और वो एक महल में पहुँचते हैं जहाँ चारों तरफ पानी था। मास्क मैन उस औरत का चेहरा देखता है और उसे नर्स एवलिन दिखती है। तभी अलेक्जेंड्रिया की मदर वहाँ पर आती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि और कितना वक्त लगेगा क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। असल में अलेक्जेंड्रिया की मदर को इंग्लिश नहीं आती थी तो सारी बातें अलेक्जेंड्रिया ट्रांसलेट कर रही थी और वो बातों में हेर फेर करके बताती है। और जब वो रॉय के पास जाती है किसी से बात करता हुआ पाती है और बाहर 2 आदमी बैठे होते हैं और एक औरत उसके लिए रो रही थी। रॉय की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो मरने के बारे में सोच रहा था। तभी अलेक्जेंड्रिया उसके पास जाती है। वो उसे एक लॉकर से दवाई निकालने के लिए कहता है और वो उसे वो दवाई निकाल कर दे देती है। रॉय उसे कहता है कि जब मैं सो जाऊं तो तुम यहाँ से चली जाना और कल मेरे पास मत आना। तभी वो कहानी सुनाना शुरू कर देता है। सभी लोग एक जगह पर बैठे होते हैं और तभी उसे पता चलता है कि ओडियस नर्स एवलिन का होने वाला पति है, जिससे सभी शौक रह जाते हैं और उसे मारने के लिए बांध देते हैं। रेड बैंडिट उस पर गोली चलाता है उसे मारने के लिए, लेकिन पीछे से अलेक्जेंड्रिया कहती है कि वो ऐसे नहीं मर सकती। तभी रॉय कहानी में एक लॉकेट को बीच में ले आता है और गोली उसके लॉकेट में लगती है और वो बच जाती है। इस लॉकेट में लिखा था नेवर मैरी फॉर मनी, फेम, पावर और सिक्योरिटी। तभी अलेक्जेंड्रिया पूछती है कि क्या वो दोनों फिर किस करते हैं, जिस पर रॉय कहता है कि वो पहले शादी करेंगे उसके बाद वो किस करेंगे। लेकिन जब वो शादी कर रहे होते हैं तभी ओडियस के आदमी आकर उन्हें बंदी बना लेते हैं और रेगिस्तान में भूखे प्यासे बांध देते हैं। लेकिन तभी बैग से एक बच्ची निकलती है। मतलब कहानी में अलेक्जेंड्रिया एंट्री लेती है और वो उनकी रस्सी खोल देती है और ओडिसियस के आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपना नाम दादा बताती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, पिछली मैरिज लाइफ की। तो उसे कहती है कि ये समय नहीं है सोने का और अलेक्जेंड्रिया उसे काफी बार ये कहती है और उसे उठाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नहीं उठता। वो जाने लगती है, लेकिन तभी वो उसी औरत की तस्वीर रॉय के साथ देखती है जो आज बाहर रो रही थी। फिर वो अगली सुबह एक डेड बॉडी को ले जाते हुए देखती है। वो नीचे जाकर रोने लगती है और रॉय को उठाने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसे वहाँ से भगा देते हैं और वो रॉय के रूम में जाती है और हमें पता चलता है कि वो डेड बॉडी असल में बूढ़े इंसान की थी और रॉय अभी तक जिंदा है। वो उसे सारी बात बताती है, लेकिन रॉय अपने आप को जिंदा पाकर बहुत दुखी होता है और अपना आपा खो बैठता है और अलेक्जेंड्रिया वहाँ से चली जाती है। रात को जब नर्स एवलिन उसके पास आती है तो अलेक्जेंड्रिया उसे कहती है कि उसे मेडिसिन चाहिए सोने के लिए, लेकिन नर्स एवलिन उसे कहती है अब सो जाओ। ये कहती है एक डॉक्टर उसका वेट करने लगता है। फिर नर्स एवलिन वहाँ से चली जाती है और अलेक्जेंड्रिया के दिमाग में अभी भी वही बात घूम रही थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है तो नर्स एवलिन को किसी डॉक्टर के साथ प्यार करते हुए देख लेती है और फिर वो रॉय के लिए दवाई लेने डिस्पेंसरी पहुँच जाती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उसके गिरने के बाद उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसकी एक झलक हमें दिखती है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि उसके पैर और सर में लगी है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। फिर हम अलेक्जेंड्रिया के पास रॉय को बैठा हुआ पाते हैं। अलेक्जेंड्रिया उसे सारी बात बताती है और उसे कहानी पूरी करने के लिए कहती है, लेकिन रॉय उसे कहता है कि इस कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, ये बस एक मेरी तैयार की हुई कहानी है। लेकिन फिर भी अलेक्जेंड्रिया उसे कहती है कि मैंने नर्स एवलिन को किसी और के साथ प्यार करते हुए देखा था, वो तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रही थी, बिल्कुल तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह। और तभी कहानी शुरू हो जाती है जहाँ पर चार्ल्स महल में नर्स एवलिन को किसी और के साथ रोमांस करते हुए देख लेता है और वो ये बात रेड बैंडिट को बताता है। फिर वो सभी उस महल में पहुंच जाते हैं, लेकिन ओडियस के आदमी चार्लिस के बंदर को मार देते हैं और उसे भी वही रॉय शराब पीकर उसे कहानी सुना रहा होता है। फिर बॉम्ब मैन लुइगी को भी ओडियस के आदमी मारने वाले होते हैं, लेकिन वो अपने आप को बॉम्ब से उड़ा लेता है। फिर वो मिस्टिक को पकड़ लेते हैं जो पेड़ से निकला था। अलेक्जेंड्रिया यानी दादा उसे रोते हुए कहती है कि मुझे ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही। वो मिस्टिक को बचाने के लिए भागती है, लेकिन ऑटो बेंगा उसे ओडियस के एरोज से दादा को बचा लेता है और खुद अपनी जान दे देता है और वहीं मिस्टिक भी मारा जाता है। फिर ऑरेंज पिकर और रेड बैंडिट रस्सी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं कि तभी ओडियस के आदमी उनका पीछा करते हैं। रेड बैंडिट और दादा की जान बचाने के लिए वो रस्सी काट कर अपनी जान दे देता है। अलेक्जेंड्रिया रोते हुए उससे पूछती है कि तुम सबको मार क्यों रहे हो। रॉय बताता है क्योंकि ये मेरी स्टोरी है। फिर रेड बैंडिट ओडियस को मारने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो नर्स एवलिन की तरफ देखता है तो दादा उसे कहती है कि वो ओडियस के साथ है, बिल्कुल तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह। फिर रॉय उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर वो ओडियस का पीछा करता है, लेकिन तभी ओडियस उस पर हमला कर देता है और अलेक्जेंड्रिया रॉय को कहती है कि उसे मत मारो, मैं तुम्हें और पिल्स लाकर दे दूंगी। रॉय कहता है उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है, उसने अपने भाई की मौत पर झूठी कसम खाई थी। तभी अलेक्जेंड्रिया
कहती है कि उसकी बेटी दादा उससे प्यार करती है, उसके लिए उसे मत मारो। फिर रोए मान जाता है और रेड बैंडिट जिंदा होकर उसे मार देता है। और फिर लास्ट में हम एक मूवी को भी सभी पेशेंट के सामने प्ले होता हुआ देखते हैं, जिसमें वही दिखाया जाता है कि मूवी की शुरुआत में हमने देखा था और उसके बाद कुछ ओल्ड स्टंट्स जो कि बिल्कुल रियल होते हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी, जिसमें हमने देखा कि एक रोय नाम का लड़का स्टंट करते वक्त एक गंभीर चोट का शिकार हो जाता है और जब उसे हॉस्पिटल लाया जाता है तब वह अलेक्जेंड्रिया नाम की एक लड़की से मिलता है। वह उसे कहानी सुनाना शुरू करता है और अलेक्जेंड्रिया उसकी कहानी के फ्रेम्स को अपने दिमाग में बनाती जाती है, लेकिन लास्ट में ये कहानी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाती है। इस मूवी में हम एक बच्चे की मासूमियत देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एक रोय की जान बच जाती है और उसे जीने की वजह मिल जाती है। दोस्तों आपको एक बार ये मूवी जरूर देखनी चाहिए और फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉपकॉर्न टीवी और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।